सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं और हर दिन आप परमेश्वर की नई दया को देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। मैं चाहता हूँ आज के वचन के लिए आप अपने स्पिरिट को तैयार करें, अपने आप को एक्साइट करें परमेश्वर के उस वाणी के लिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। आमीन। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में उस हर एक लड़ाई को जीतने से पहले अपने मन को तैयार रखें। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारे बंधन हैं और वो चाह कर भी उस बंधनों से नहीं आज़ाद हो पा रहे। बहुत सारी रुकावटें उनके जीवन में हैं, बहुत सारे सफरिंग उनके जीवन में है, बहुत सारे स्ट्रगल्स उनके जीवन में है। आज लोग अपने जीवन में स्ट्रगल ही देख रहे हैं। आपके जीवन में स्ट्रगल कब खत्म होगा पता है? जब परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है आज ही तुम्हारे उद्धार का दिन है। कहिए, आज ही मेरे उद्धार का दिन है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर की कृपा से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हारे हुए युद्ध को कैसे भी वापस जीतेंगे। आमीन। बहुत सारे युद्ध हमारे जीवन में ऐसे हो चुके हैं जो हम हार चुके हैं, जो हम हारते आ रहे हैं, हमने उसको कभी नहीं जीता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पति का उद्धार नहीं हो रहा, अपने बच्चों का उद्धार नहीं हो रहा, मेरी बीवी का उद्धार नहीं हो रहा, मेरे रिश्तेदारों का उद्धार नहीं हो रहा, मेरे आस पड़ोस वाले लोगों का उद्धार नहीं हो रहा। वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो युद्ध को हारते आ रहे हैं। लेकिन आज इस वचन के बाद मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में उस बड़े काम को करने जा रहे हैं। मैं अपने स्पिरिट में अभी से पावर को फील करना शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की सामर्थ को जानें। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्यों हम बार बार उस युद्ध को हारते हैं पता है? क्योंकि हमें उस युद्ध की स्ट्रेटेजी नहीं पता। कुछ युद्ध ऐसे हैं जो हमें लड़ने हैं और कुछ युद्ध ऐसे हैं जो आपको लड़ना ही नहीं है। आज बहुत सारे युद्ध आप बेवजह लड़ रहे हो जिसको आपको नहीं लड़ना है। आमीन। बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आमीन। आज एक ही अध्याय में से मैं आपको ज़्यादा बातें समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे एक हारे हुए युद्ध को वापस जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बाइबल खोलें और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को पूरा पढ़ें, क्योंकि अभी हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं पूरा अध्याय पढ़ने लगूँ तो आप अभी वीडियो बंद करेंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पूरे अध्याय को पढ़ें, तब आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ आप उसे समझ सकोगे। आमीन, हालेलुया। मैं इन जनरल आपको इस स्टोरी को बताता हूँ ताकि आप समझ सको। जिन दिनों में यहोशापात एक राजा था और उन दिनों में बाइबल कहती है उस पर मोआबियों लोगों ने और अदोमी लोगों ने, बाइबल कहती है चारों ओर से उस पर उस संकट टूट पड़ा था। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में इसी प्रकार उनको रास्ते नहीं दिख रहे हैं, उनके जीवन में अंधियारा छाया हुआ है। इसलिए तो बाइबल कहती है अंधकार में प्रकाश का जन्म होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में तभी आए जब हमारे जीवन में अंधकार था। इसलिए अंधेरे से हमें डरना नहीं है। आपको उस अंधेरे के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि अंधेरे में ही आप प्रकाश को पाओगे। जहाँ पर प्रकाश है वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तब परमेश्वर आया, तब उद्धार करता आया। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप अंधेरे में हो, दिस इज द राइट टाइम आपका उद्धार करता कोई जीवन में प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में लिम रोस्ट है दिखा। थैंक यू लॉर्ड, हार रोस्ट है। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहता हूँ आज के वचन को आप बड़े ध्यान से समझे। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ कि आप हारे हुए युद्ध को फिर कैसे जीतेंगे। आमीन। बाइबल कहती है मोआबी और अदोमियों लोगों ने यहोशापात के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा था और उसके ऊपर वो चढ़ाई कर आने वाले थे। और यहोशापात बुरी तरीके से डर चुका था, जैसे आप लोग अभी डरे हुए हैं, सिमटे हुए हैं,
क्योंकि आपको मार्ग नहीं दिख रहे। बहुत लोग अपने बैटल को क्विट करने के मोड़ पर है, हार मानने के मोड़ पर आकर खड़े हो गए। अभी हमसे नहीं होगा, अभी हम नहीं लड़ पाएंगे, वो हार चुके हैं। दिस इज राइट टाइम टू गेट योर सैल्वेशन। आमीन। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अंधकार में ही परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। इसलिए आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। आमीन। इस अध्याय में बाइबल कहती है यहोशापात बुरी तरीके से डर गया था, उसके लोग डर चुके थे। और बाइबल में वहाँ पर लिखा है उसने बहुत अच्छी एक बात की। उस वचन को पढ़ेंगे, 20 अध्याय उसका 3रा वचन में पढ़ूंगा। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। यहूदा मतलब आपका परिवार है। जब बड़ा संकट आपके जीवन में आता है, आप अकेले असमर्थ हो उस चीज से लड़ने के लिए, आपको यूनिटी में आकर परमेश्वर को खोजना है। उस समय आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना है। ये पहली की मैं बता रहा हूँ, ये आपके डर से निकलेगी, ये आपका फेथ नहीं होगा, ये आपको नहीं बचा पाएगी। क्योंकि बहुत लोग जब संकट आता है, जब दिखती है सिचुएशन बिगड़ रही है, कुछ लोग फास्टिंग और प्रेयर में चले जाते हैं। अच्छी बात है, हमें फास्टिंग प्रेयर में जाना ज़रूरी है। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर का मीनिंग मतलब आज लोगों को पता नहीं है। गलत इंटेंशन के साथ जाकर फास्टिंग और प्रेयर करते हैं। फास्टिंग और प्रेयर से आप केवल अपने आप को नम्र करोगे और प्रभु को सुनना शुरू करोगे। जब बाइबल फास्टिंग के बारे में कुछ कहती है, वहाँ पर जो साइलेंट वर्ड वहाँ पे हमेशा आप देखोगे, वहाँ पर नम्रता होगी। फास्टिंग का मतलब है नम्र और दीन होना। जब यहूदा घराने समेत यहोशापात अपने आप को नम्र कर कर परमेश्वर की खोज में लग गया। बाइबल कहती है उसने एक प्रार्थना की और परमेश्वर की दुहाई देने लगा। और उस दुहाई के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति था। 2 इतिहास 20 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनैया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। जब इस प्रकार परमेश्वर के सामने आप नम्र होंगे, दीन होंगे, बाइबल कहती है उनमें से बीच में, तभी उस समय वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं था, उस समय कोई परमेश्वर का दास नहीं था। आपके जीवन में कुछ संकट, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफें ऐसी भी आएंगी। आज तुरंत लोग थोड़ा कुछ हो जाता है, तुरंत अपने पास्टर को फ़ोन लगाते हैं, तुरंत परमेश्वर के दास को फ़ोन लगाते हैं। नहीं, परमेश्वर देखता है ये पहले मुझे फ़ोन लगाते कि उसके दास को, क्योंकि वो दास भी आके उसके पास ही जाकर प्रार्थना करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर के दास की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है। आप परमेश्वर के दास के बिना बहुत बार कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, छोटी मोटी लड़ाई आपके जीवन में आती है, खुद लड़ना सीखना है। आप कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? आपको खुद सीखना है कैसे परमेश्वर को सुनना है। बाइबल कहती है उनमें से एक के बीच में, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई। बाइबल कहती है वहाँ पर यहोवा का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर समाया। आपके परिवार में, आपके घर में जब आप दीन होंगे, आप नम्र होंगे, आप उपवास और प्रार्थना में जाएंगे, बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम में से एक के बीच में आऊँगा और तुमसे बात करूँगा और तुम्हें वो मार्गदर्शन दूंगा कि तुम्हें इस युद्ध को कैसे जीतना है। आमीन। वहाँ पर एक वाणी आई, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज बहुत सारे लोग बेवजह युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ बैटल्स आपकी नहीं है, खुद ही अजम्पशन कर करके, हाँ ये यहाँ पे आत्मा है, ये आत्मा यहाँ पे। दैट इज़ नॉट डिसर्नमेंट। आज बहुत लोग वो डिसर्नमेंट से नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि ये होगी, हाँ ये आत्मा होगी, इसको मैं डांटता हूँ, हाँ ये आत्मा होगी, उसको मैं डांटता हूँ। बेवजह लड़ रहे हैं। बेवजह कुछ लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हो जो आपकी लड़ाइयाँ नहीं है। बाइबल कहती है युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है।
आपको डिसर्नमेंट चाहिए, आपको परख चाहिए, कौन सा युद्ध मेरा है और कौन सा युद्ध उसका है। अभी आपके घराने में उद्धार नहीं आया, वो युद्ध परमेश्वर का है। वो युद्ध आपका नहीं, वो आपको परमेश्वर का युद्ध है। आपके पति का उद्धार नहीं हुआ, वो युद्ध परमेश्वर का है। आपकी पत्नी का उद्धार नहीं हुआ, वो युद्ध परमेश्वर का है। आपके बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, वो युद्ध परमेश्वर का है। आपके घर में परिस्थितियां नहीं बदल रही, वो युद्ध परमेश्वर का है। आपको नहीं लड़ना है। तो फिर बाइबल कह रही है कि युद्ध परमेश्वर का है, लेकिन अब सवाल है परमेश्वर क्यों नहीं लड़ रहे। आज मैं आपको ओकी दे रहा हूँ कि आप कैसे परमेश्वर को फोर्स कर सकते हो, आप कैसे परमेश्वर को मना सकते हो, प्रभु ये युद्ध में मुझे तेरी ज़रूरत है और मेरे लिए तू लड़। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की वाणी आई तब पूरे घराने समेत, यहूदा घराने समेत, यरूशलेम के घरानों समेत, सब ने, यहोशापात समेत सब लोगों ने परमेश्वर को दंडवत किया। कुछ लेवी लोग वहाँ पर परमेश्वर के नाम की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करने लगे। आमीन। और फिर वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, तो बाइबल कहती है तुम स्थिर होंगे। आज बहुत लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, उनकी बुद्धि पर है, इसलिए वो स्थिर नहीं है। आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर आने दो। आमीन। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण आप स्थिर होंगे। लेकिन आगे वो कहता है तुम उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ होगे। यू विल बी प्रॉस्पर, बिकॉज उसके नबी, बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता उसका मुख है, उसकी आंखें हैं। आप बिना आंखों के रास्ता देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। आप बिना मुख के कोई वाणी सुन सकते हो क्या? नहीं सुन सकते। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई और उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बोले। आमीन। परमेश्वर ने डायरेक्ट यहोशापात से बात नहीं की। आपको यहाँ पर परमेश्वर के दास की जरूरत है। आमीन। आज मैं आपसे कहता हूँ, मत घबराओ। जो अंधकार से आप लड़ रहे हो, वो युद्ध परमेश्वर का है। आपको अपने आप को तैयार करना है। जो आपकी फिजिकल परिस्थितियां है, वो युद्ध आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। लेकिन जो आत्मिक लड़ाइयाँ है, वो आपको लड़नी है। उसके लिए केवल अपने आप को तैयार करो। आमीन। कैसे आप परमेश्वर को अपने युद्ध में उतार सकते हो? आपका युद्ध परमेश्वर कब लड़ेगा? आमीन। आज बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए वो खुद ही लड़े जा रहे हैं और लड़ लड़ कर थक चुके हैं। वो केवल आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज जब आप इस की को पाओगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। मैं आपको वचन से बताऊंगा कैसे। 21 वचन में लिखा, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हमें बिना लड़े यहोशापात उस युद्ध को जीत जाता है। कैसे? वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। एक्चुअल में वो परमेश्वर के भजन वहाँ पर गा रहे थे। आमीन। भजन में वो सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के भजन गाते हो, परमेश्वर आपके लिए ईर्ष्यायुक्त होता है। आप जब देखो, जब दाऊद परमेश्वर के लिए भजन गाता था, तब परमेश्वर उसके प्रति अपनी सहानुभूति को दिखाता। और जब भजन लेकर परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाता था, बाइबल कहती है परमेश्वर से वो मदद पाता था। अब देखो, एक अध्याय में दाऊद
भजन गा रहा है, दूसरे अध्याय में परमेश्वर उसको मदद कर रहा है, फिर तीसरे अध्याय में आप देखोगे, फिर एक जगह देखोगे, फिर दाऊद परमेश्वर की दुहाई दे रहा है अपने भजनों के द्वारा, फिर परमेश्वर से मदद कर रहे हैं। वो युद्ध खुद नहीं लड़ा, वो हर एक युद्ध में परमेश्वर को लड़ने के लिए कहता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन कैसे, एक और वचन पढ़ेंगे ताकि आप समझ सको। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 25 से आगे मैं पढ़ूंगा। आमीन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। आज बहुत लोग के जीवन में बंधन है, आज बहुत लोग के जीवन में कुछ उद्धार के दरवाजे बंद है। आज बहुत लोग अपने जीवन में उस डिलीवरेंस के लिए तरस रहे हैं। क्यों परिस्थितियां नहीं बदल रही? मेरे पति का उद्धार नहीं हो रहा, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार में सबका उद्धार नहीं हो रहा, मेरे घरानों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? ये आपके लिए एक सवाल है बड़ा, क्योंकि वो दरवाजे बंद है। और बाइबल कहती है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तब इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ। आपको जब आप परमेश्वर के भजन गाते हो, जब आप उसका धन्यवाद करके, उसकी स्तुति करके, उसकी महिमा करते हो, जब आप उसे प्रेज करते हो और वो आत्मा से करते हो, सूझबूझ समझ कर, तो बाइबल कहती है आपके स्पिरिट में आप स्पिरिचुअल रिलम में, आप अपनी आत्मा में उस ऊंचे लेवल पर जा रहे हो जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। उस परमेश्वर के सामने आप उसकी महिमा कर रहे हो, और जब आप उसकी महिमा कर रहे हो, जब आप उसके लिए प्रेज कर रहे हो, आप उसकी स्तुति कर रहे हो, आप उसके लिए भजन गा रहे हो, बाइबल कहती है उन बंधनों में पौलुस और सिलास बंधन में होकर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसे धन्यवाद दे रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे, उसके भजन गा रहे थे। बाइबल कहती है उस बंदी गृह की नींव हिल गई। जो बंधन आपके जीवन में अभी पड़े हुए मैं आत्मा में दिख रहा हूँ, जब आप उस प्रकार प्रेज करना शुरू करेंगे, वो हर एक नींव आज हिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक नींव आज हिलेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ हर एक नींव हिल रही है। आमीन। लास्टो ब्रहा दे लिखूं सारिया कबा। बाइबल कहती है तुरंत सब दरवाजे खुल गए। जब आपके जीवन में हर एक बंधन की नींव हिलेगी, इमीडिएटली आपके लिए सारे दरवाजे खुलेंगे, एक नहीं। आप परमेश्वर का केवल प्रार्थना करो, प्रभु ये दरवाज़ा खोल, ये दरवाज़ा खोल, ये दरवाज़ा खोल। बाइबल कहती है जब उसकी नींव हिल गई, तब एक नहीं, बंदीगृह के सब बंधन खुल पड़े, सब दरवाजे खोले गए। आप देखोगे जब परमेश्वर के द्वारा आपका युद्ध लड़ा जाएगा, तब सारे नींव हिल पड़ेगी और एक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपके इस जीवन में सारा ब्रेक थ्रू एक ही बार आएगा, सारा डिलीवरेंस एक ही बार आएगा, सारा छुटकारा एक ही बार आएगा, क्योंकि सब दरवाजे खुले होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए। जब आप परमेश्वर की प्रेस करना शुरू करें, उसके नाम को भजन के द्वारा महिमा देना शुरू करें, आपके जीवन में कि हर एक बंधन की नींव हिल पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक दरवाजा खोला जाएगा, वो हर एक उद्धार का दरवाजा खोला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वहाँ पर भूमिकंप हुआ, बाइबल कहती है, और आपके जीवन में उसी प्रकार एक बड़ा भूकंप आपके घर में होगा। वो आत्मिक होगा, वो आपके उद्धार के दरवाज़ों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। वो हानि के लिए नहीं होगा, बल्कि आपका उद्धार का दरवाज़ा उस समय खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। Be delivered in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हमने साम 91 भजन संहिता 91 उसका रिवेलेशन सीखा, और बहुत लोगों ने उसे एंजॉय किया, बहुत लोग उससे ब्लेस्ड हुए। हमें भजन कैसे गाने हैं? विदाउट रिवेलेशन आप भजन गाते हो, वो असरदार नहीं है।
आज बहुत लोग भजन पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन में वो काम नहीं हो रहे, क्योंकि वो उस भजन का मतलब उन्हें नहीं पता। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि भजन कैसे काम करते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। ऐसे एक नहीं, बाइबल में और बहुत सारे युद्ध है जो लोगों ने बिना लड़े जीते हैं। गिदोन ने भी युद्ध बिना लड़े जीता था, मूसा ने भी युद्ध बिना लड़े जीता था। कुछ वक्त हमें प्रार्थना नहीं करनी है, कुछ युद्धों के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी है। परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा, परमेश्वर मुझे ये दिखा, परमेश्वर मुझे वो दिखा, परमेश्वर मुझे बता, मुझे सामर्थ्य, मुझे बल दे, मैं कैसे लड़ूँ, मुझे शक्ति दे। ये आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, वो आपका काम ही नहीं है। आपको बस सरेंडर होकर उसकी महिमा करनी है, उस युद्ध के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि जब अंधकार आपके जीवन में होगा तभी आप प्रकाश को देखोगे। आज बहुत लोग मेरे जीवन से अंधेरा चले जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मत करो, आपकी प्रेयर नहीं है। आप बेमतलब का आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि अंधेरा ही आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि अंधेरे में ही आप प्रकाश को देख पाओगे। बिना अंधेरे के आप प्रकाश का अनुभव नहीं ले पाओगे। आपका जीवन में जो अंधेरा है परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि ताकि उस अंधकार में आप परमेश्वर को देख सको। आमीन। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें लिखा है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इसका क्या मतलब है? आपके जीवन में अंधकार है, शैतान को लग रहा है वो जीता हुआ है, वो पूरा अंधकार आपके घर में है, उन्हें उस शैतान को नहीं पता है आपके घर में उस अंधेरे में भी परमेश्वर का प्रकाश चमक सकता है। आमीन। द होल वर्ल्ड वॉज इन डार्कनेस। उस समय पूरा जगत अंधकार में था और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन। दैट इज पावर ऑफ लाइट। इसलिए अंधकार से नहीं डरना है, क्योंकि जो प्रकाश परमेश्वर का है वो उससे कई परे है, उसमें बहुत सामर्थ्य है। आमीन। अपने जीवन में जो हारे हुए युद्ध है उसे कैसे जीतोगे? दैट इज प्रेज। आपको परमेश्वर के भजन को गाना है। अपने घर में परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो, परमेश्वर को बढ़ाई देना शुरू करो, उसका धन्यवाद करना शुरू करो। आप देखोगे बिना कुछ करे परमेश्वर आपके जीवन में उस उद्धार के दरवाजे को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। परमेश्वर आपको आशीष करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इस वचन को शेयर करें ताकि और लोग इस वचन की तरफ ब्लेस हो सके। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।